इसके पहले क्लास में हम लोग दर्पण के कुछ भाग के बारे में जानकारी लिए थे। आज क्लास में हम लोग जानकारी लेंगे कि दर्पण की फोकस क्या होता है, यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, यह दोनों दर्पण के फोकस के बारे में आज हमको जानकारी लेना है। चलिए मेरे भाई हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखिए। फोकस यानी हमको जानना है, फोकस के बारे में जानकारी लेना है। फोकस को इंग्लिश में भी हम लोग फोकस ही बोलते हैं और यही कारण है कि इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। हमारा एफ यह कैपिटल लेटर होना चाहिए। चलिए मेरे भाई, अब फोकस क्या है इसको जानने के लिए आपके सामने हम दो दर्पण का फोटो पहले से ड्रॉ कर दिए हैं। पहले क्या हमारा है, एक अवतल दर्पण बोलो तो कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों दर्पण में कुछ भाग आपको भी दिखलाया गया है। ये वाला जो दिखाया गया रेखा, इसको बोलते हैं मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला जो हमारा क्या है वो करता है केंद्र, और बीच वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसी प्रकार से इसमें देखें तो इसको हम लोग मुख अक्ष बोलेंगे, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, और ये पी को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। चलिए मेरे भाई, और फोकस को समझने के लिए एक बात हम बोल दें कि प्रकाश किरण को हम लोग दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। फिर से बात सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। देखिए हमारा यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को हम भेजते हैं। यह किरण गया हमारा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर यह किरण गया और किरण जाने के बाद यह दर्पण लाइट को पार नहीं करेगा बल्कि लाइट को रिटर्न कर देगा, तो लाइट क्या होगा, रिटर्न होकर के भागेगा। अब लाइट रिटर्न होकर के यानी मुख्य अक्ष के, ये वाला मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के कट करता है उसे फोकस कहते हैं। फिर से सुनिए मेरे भाई कि अगर हम लाइट को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजें तो यह दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। कुछ दिक्कत? इसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण के फोकस देखें तो प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। चलिए मेरे भाई, हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेज दिए। प्रकाश किरण गया, अब क्या होगा कि यह दर्पण से परावर्तन होगा। तो देखिए यह दर्पण पे टकराएगा और यह परावर्तित हो जाएगा, और यह परावर्तित होने के बाद ऊपर भाग गया, रिटर्न होकर के चला गया। अब देखिए कि दर्पण से परावर्तन के बाद कट करना चाहिए मुख्य अक्ष को, तो मुख्य अक्ष पे कट किया नहीं। अब क्या करेंगे, जब मुख्य अक्ष पे कट करना है तो इसके लिए हम परावर्तित किरण को पीछे की ओर आभासी रूप में लेंगे। अब यह परावर्तित किरण आभासी रूप से जब लिए तब देखिए कि यह एक मुख्य अक्ष पे जाकर के कट किया, तो मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर कट किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। देखिए हम फिर से बोले कि कोई प्रकाश के अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाए और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करे उसे फोकस कहते हैं। अगर पूरे कंसेप्ट को समझ लिए हैं तो अब फोकस का डिफिनेशन देना एकदम आसान हो गया। देखिए क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। अगर आपसे कोई आपसे स्पेशल पूछे कि आप बोलिए अवतल दर्पण का फोकस क्या है, तो डिफिनेशन देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का फोकस पूछा जाए तो बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण के फोकस कहते हैं। जितना भी आपको हम डिफिनेशन बता रहे हैं इस सभी डिफिनेशन को कोशिश कीजिए कि हम एक कॉपी पे बेहतरीन तरीके से लिख लें और साथ में फिगर को ड्रॉ कीजिए। थ्योरी समझना इम्पोर्टेंट है, परिभाषा को रटना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर थ्योरी क्लियर है तो आप आसानी से परिभाषा को लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ परिभाषा आपके सामने बोर्ड पे लिखते और बात को आप समझ लीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं। आप थ्योरी समझिए, उसके बाद डिफिनेशन खुद से बनाइए और अपने से लिखिए। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए मेरा इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं।